वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के टाइम टेबल के बारे में। और जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम है उनका टाइम टेबल आ गया है। और ये जो खबर है 7 तारीख को ये लेटर आया हुआ था। आपको बता देना चाहते हैं जो टाइम टेबल है वो 21 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 7 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होना है। और 5 दिन आपको मिलेंगे, यानी हमारे 5 पेपर हैं। 5 पेपर 21 से लेकर 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। और एक दिन आपको मिल रहा है 26 तारीख। उसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को महाविद्यालय में यानी कॉलेज में जमा करना है। पोस्ट के थ्रू भी ऑप्शन मिला है और आप जाकर खुद कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन किन का एग्ज़ाम होना है। और सबसे पहले आपको दिखाई देगा CBCS स्नातकोत्तर परीक्षाएं के समस्त विषयों के प्रथम सेमेस्टर। यहाँ पे जो CBCS है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। और जनरली ये फॉरेन में तो लागू है ही, पहले से लागू था। अभी इंडिया में हाल ही में UGC ने इसे लागू कर दिया CBCS को। इसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्ट्रीम के, जैसे अगर कोई जूलॉजी का है या कोई केमिस्ट्री से है, तो वो उस सब्जेक्ट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट हो, और एक दो सब्जेक्ट को चूज़ करके वो अपने सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैकलॉग हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर के नियमित स्टूडेंट हैं CBCS वाले, उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 21 से ही। सुबह 7 से 10 बजे तक, 7 से 10 के बीच में होगा। 5 पेपर है आपका। जनरली जो 5 पेपर आपका है 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 22, 23, 24, 25। 21 को पहला, 22 को दूसरा, 23 को तीसरा, 24 को चौथा और 25 को पाँचवा होगा। और 26 तारीख को आपको जमा करना है उसे। और घर पर ही आपको लिखना है और आराम से आप देख कर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिना देखे लिखें। उसके बाद और किसके होने हैं, B फार्मा प्रथम सेमेस्टर, यानी जो B फार्मा के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा फार्मेसी वाले, LLB के, और PGDCA, DCA और PGDBM जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 21 तारीख से होने हैं। सुबह 7 से 10 के बीच में ये होना है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ CBCS स्नातकोत्तर परीक्षाओं के समस्त विषयों के तृतीय सेमेस्टर, यानी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं और जिनका बैक लगा हुआ था, उनका भी कब से होगा, 21 से ही होगा। लेकिन टाइम थोड़ा अलग है। टाइम जो हो 11 बजे से होगा, 11 से 2 के बीच में भी होगा। और यहाँ पर भी सेम रूल है, आपको 5 पेपर आपके होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 26 को आपको जमा करना पड़ेगा लिखकर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आप देखिए जो 3 बजे से किसका होना है, तो CBCS वाले यहाँ पर भी मौजूद हैं। और यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं जिनका बैकलॉग है, उनका एग्ज़ाम जो होगा वो 21 तारीख से ही होगा, लेकिन टाइमिंग जो होगा 3 बजे से होगा। 3 से लेकर 6 के बीच में होना है और सेम रूल है, 26 को जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे इस जो 4th सेमेस्टर वाले उनका जो स्टूडेंट है उनका भी 21 से ही होगा। और इनका टाइम क्या दिया गया आप देखेंगे, यहाँ पे 3 से 6 ही दिया गया इनका टाइम भी। और यहाँ पर जितने भी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वाले हैं और जिनका षष्ठम सेमेस्टर है, सारे के एग्ज़ाम होंगे तो 21 से ही होना है, ये कन्फर्म है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 21 से हो रहा है और टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 7 से 10। जनरली लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था जैसे फाइनल ईयर में, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। क्वेश्चन पेपर आपके स्टूडेंट ID में कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना है कि आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन आंसर शीट का पहला जो पेज होता है, फ्रंट पेज, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना है। मेजर तो यही करना है आपको कि प्रिंट आउट करवा लें। अगर आप प्रिंट आउट नहीं करवा पा रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं अपने फ्रेंड से, किसी से लेकर। ये भी यूनिवर्सिटी ने कहा है साथ साथ। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए उससे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो निर्देश आपको दिया गया है कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न पत्र जो है कॉलेज और छात्रों के लॉगिन ID पे अपलोड किया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। कोई असुविधा होती है या प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छात्र अपने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र वहाँ पर जा संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। और प्रारंभ के पूर्व प्रश्न पत्र संबंधित लॉगिन ID वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। यानी कब उपलब्ध हो जाएगा, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले ही, आपका परीक्षा समय के पहले ही
अपलोड हो जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसा ही। उसके बाद यहाँ पे क्या है, और आपको अच्छे तरीके से इसको जानना है तो आप जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद एग्ज़ाम की कॉपी कैसे होनी चाहिए। कॉपी जो है हमारी A4 साइज़ की होगी, आप उसे स्टेपल कर लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना अनिवार्य है, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। उसके बाद 4 पॉइंट आप देखिए, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पेज को विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना है आंसर शीट का, जिसे हम मेन पेज कहते हैं आंसर शीट का, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, उसको यूज करना है उत्तर पुस्तिका बना करके, क्योंकि पहला पेज आपको बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप ऐड कर सकते हैं A4 साइज़ अपना घर का ही किसी कॉपी का या मार्केट से लेकर। उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका मुख्य पृष्ठ के नमूने का छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी कराकर उपयोग किया जा सकता है। यानी आप फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बिना फ़ोटोकॉपी कराए आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को कि लिंक को क्लिक करके डाउनलोड प्रिंट कर उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को प्रयुक्त करते हुए उत्तर पुस्तिका बनाकर उपयोग किया जा सकता है, अथवा उत्तर पुस्तिका मुख्य पृष्ठ के नमूने का छायाप्रति कराकर उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद 5वां नंबर देखिए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर जो है परीक्षार्थी घर पर ही लिखेंगे, यानी आपको घर पर ही रहकर लिखना, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है आपका। और उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी अपना रोल नंबर लिखेंगे, नामांकन नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, सही से सही कॉलम में भरेंगे और साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। और उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रोल नंबर, नामांकन नंबर, क्रमांक, कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र और मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ पर लिखना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो उत्तर पुस्तिका आपकी रहेगी उसके लास्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नामांकन नंबर लिखना है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का पेपर है उसका नाम लिखना है, और साथ में मोबाइल नंबर भी आपको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद 7वां देखिए यहाँ पे, प्रश्न पत्र और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लिफाफा तैयार करके संबंधित महाविद्यालय में जहाँ से परीक्षा फॉर्म भरा है, यानी आपका कॉलेज, तो कोविड-19 से जो उत्पन्न विषम परिस्थितियाँ सिचुएशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए और शासन का जो रूल है कोविड प्रोटोकॉल का उसको आपको पालन करना है। उसके बाद परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति के 5 दिवस के पश्चात जमा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद जमा कर सकते हैं, जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है वैसे ही। उसके बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर पुस्तिकाएँ स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर से भेजने की सुविधा भी परीक्षार्थी को दिया जा सकता है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु संबंधित प्रिंसिपल यानी प्राचार्य से भी दिशा निर्देश प्राप्त करके जमा कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और जैसे आप लेट हो गया, आपको आप जमा नहीं कर पाए जिस डेट में दिया गया है आपको जमा करने का, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी अपनी सुविधा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति करवा कर रख लेना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे आपका आंसर शीट जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर शीट का फ़ोटोकॉपी करवा लूँ सबूत के तौर पर, तो आप करवा के रख सकते हैं इन फ्यूचर। उत्तर पुस्तिकाएँ हाथ से आपको लिखना है, हस्तलिखित होनी चाहिए, कंप्यूटर के द्वारा टाइप करा के नहीं रखना है आपको, तो बिल्कुल हाथ से ही लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है जमा करने में, जैसे आप कहीं चले गए, लेट हो गया आपको लिखने में, तो आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल मैम या सर से, और उनसे बात कर सकते हैं अपने कॉलेज के, और उनसे आप एक डेट ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम थी तो मैं जमा नहीं कर पाया, तो कुछ करिए। ये नीचे आपको दिखाई देगा कहाँ कहाँ भेजा गया लेटर, यहाँ पे कुल सचिव का साइन भी है, कुल सचिव का। सो जनरली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अभी डेट क्लियर हो गया है, 21 से एग्ज़ाम होने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का 7 से लेकर 10 के बीच में होना है, 26 को जमा करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन मोड ही है, और एक मोड है यहाँ पे ब्लेंडेड मोड लिखा हुआ है। अगर आपको ब्लेंडेड मोड के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।